जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नया साल आने ही वाला है और आप अपने घर में खुशियों के साथ धन लाभ भी चाहते हैं तो आपको अपने घर में ये कुछ चीज़ें लानी होंगी। तो दोस्तों, नया साल बहुत जल्दी ही आने वाला है और बीता हुआ साल कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। तो बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन लोग अपने आने वाले कल को संवारने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं और हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर आए। कुछ ऐसा समय हो जिसमें ना कोई बीमारी हो और ना ही धन की कमी हो और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसी प्रयास में लोग कई तरह के तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग साल के समापन और शुरुआत में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो कुछ लोग घर में दीपक जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हवन आदि करके ईश्वर से अपने आने वाले साल की मंगल कामना करते हैं। और ऐसी ही कामनाओं और धन लाभ के लिए आप नए साल के आरंभ से पूर्व अपने घर में कुछ चीज़ें जरूर लाकर रखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ धन वर्षा भी हो सके। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ें ला सकते हैं जिससे कि आपका आने वाला साल खुशियों भरा हो और घर की बाधाएं भी दूर हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें। दोस्तों, नए साल पर आप अपने घर में ये पौधा ला सकते हैं और माना जाता है कि ये पौधा धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि नए साल की शुरुआत भी शनिवार के दिन से हो रही है। तो ऐसे में आप 2022 की पहली तारीख को इस पौधे को घर के गमले में अवश्य लगाएं, यानी शमी का पौधा। तो शमी के पौधे को आप अपने घर में शनिवार के दिन 1 तारीख को अवश्य लगाएं और माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और साथ ही शनिदेव और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह घर में लगाना बेहद शुभ होता है। ये जिस स्थान पर लगाया जाता है उस पूरे स्थान को सकारात्मकता से भर देता है। तो पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति जी का प्रतीक माना गया है। जब भी पूजा पाठ होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह चिन्ह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि में वृद्धि करता है। और घर को धन धान्य से भरने के लिए आप नए साल से पहले अपने घर में इस चिन्ह को जरूर लगाएं, जिससे घर में खुशहाली के साथ माता लक्ष्मी का आगमन भी हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में ये पवित्र पौधा होता ही है और घर की महिलाएं इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा और अर्चना भी करती हैं। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारण से ये सूख गया है तो नए साल के आगमन से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं और कुछ विशेष दिनों को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी में जल देने के साथ इनकी आरती भी अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिया हैं और जिस घर में तुलसी माता होती हैं उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, इस तरह की तस्वीर घर में लगाने से सुख समृद्धि आने की मान्यता है और ये तस्वीर घर की दीवारों को खूबसूरत बनाती हैं और साथ ही व्यक्ति की किस्मत चमकाने का भी काम करती हैं। तो अपने घर में आप उगते हुए सूर्य की तस्वीर अवश्य लगाएं। दोस्तों, नया साल आने से पहले अपने घर में चांदी के हाथी का स्टैचू भी ला सकते हैं और मान्यता है कि चांदी के हाथी को घर में रखने से धन दौलत में वृद्धि होती है और साथ ही राहु और केतु का बुरा प्रभाव भी कम होता है। तो आप चाहें तो आप चांदी का छोटा सा हाथी भी अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए शंख जरूर बजाना चाहिए। यही नहीं, भगवान विष्णु को स्नान कराने के लिए भी शंख का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो नए साल के आगमन से पूर्व घर में शंख लाकर जरूर रखें और नियमित रूप से पूजा के समय शंख बजाएं। और ऐसा करने से घर का कलह क्लेश तो दूर होता ही है, साथ ही घर धन धान्य से भर जाता है। और कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की यदि नियमित पूजा की जाए तो ऐसे घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और खुशियां आती हैं।
दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान जी को सबसे प्रिय है मोरपंख। तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोरपंख रहता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। और यदि आप भी पाना चाहते हैं नए साल में खुशियाँ और अपने नए साल को सुखद बनाना चाहते हैं तो घर में मोरपंख लाकर जरूर रखें। आप एक मोरपंख हमेशा पूजा स्थान पर रखें और दूसरा घर की तिजोरी या जहाँ धन रखा जाता है उस स्थान पर रखें। निश्चित ही नए साल से पहले घर में मोरपंख लाना आपको खुशियों से भर देगा। दोस्तों, अब जानते हैं माता लक्ष्मी को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो लक्ष्मी जी के चरणों को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और धन की वर्षा भी होती है। दरअसल लक्ष्मी जी के चरण साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जरिया है। तो इन चरणों को घर में स्थापित करने से खुशहाली आती है और इसलिए नए साल से पहले चरण अपने घर में जरूर लाकर लगा दें। दोस्तों, नए साल में आप अपने घर में धातु के कछुए की तस्वीर ला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। चांदी का कछुआ ला सकते हैं या फिर पीतल का या फिर कांसे का। इस प्रकार घर में इन चीज़ों को रखने से आपका आने वाला साल खुशियों से भर जाएगा और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे आसान राह परिवार का हिस्सा बने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।